काफिले पर 60-70 राउंड फायरिंग हुई, इस तरह की खबर आ रही है। थोड़ा आनंद सिंह के बारे में बताइए। सोनू मोनू एक अब मोकामा के आप देखिए वहाँ के गैंगस्टर हैं, वो उन पर हमला कर देते हैं, तो इसको किस तरीके से लिया जाए? बताएं कि ये जो सोनू सोनू मोनू यंग लड़के हैं, और आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि इन दोनों से अनंत सिंह परिचित नहीं है, क्योंकि आसपास के ही रहने वाले हैं। अगर हम आपको बताएं तो ये बड़ैया के आसपास के रहने वाले हैं, और जो अनंत सिंह है उनका गांव बाढ़ में पड़ता है। तो इलाका मुझे नहीं लगता कि 20-22 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस होगा, और जो ऑपरेशनल एरिया है जहां पर कहें आप कि जो दबंगई वाला इलाका है, तो वो लगभग दोनों का सेम ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सोनू मोनू के सामने अनंत सिंह का कद बहुत बड़ा है, लेकिन आपको ये हम जरूर बताना चाहेंगे, क्योंकि अनंत सिंह पिछले कई सालों से, अगर आप कह लें तो उन पहले इनके बड़े भाई का नाम होता था दिलीप सिंह, और दिलीप सिंह आरजेडी से विधायक भी रह चुके हैं। कांग्रेस के बड़े नेता होते थे श्याम सुंदर सिंह धीरज, उनको उन्होंने चुनाव हराया था। और उस समय आनंद सिंह कभी सड़क पे नहीं आते थे, कैमरे पे नहीं आते थे, लोगों को फेस नहीं करते थे, और किसी भी पब्लिक मीटिंग में नहीं जाया करते थे। जब दिलीप सिंह का निधन हो गया और उसके बाद फिर अनंत सिंह को आगे आना पड़ा, उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, और पॉलिटिक्स में वो चाहे किसी भी दल में रहे हो उनकी जीत होती रही, निर्दलीय रहे हो तो भी जीत होती रही। जब हमने भी उनसे बात की थी, हमने पूछा था कि आपको क्यों नीतीश कुमार अच्छे लगते हैं, तो वो अपने अंदाज में बोले थे कि पहले यहाँ बल्ब बत्ती नहीं होता था, अब सब कुछ है, तो नीतीश इसलिए अच्छे हैं। बड़े बेबाक अंदाज से कहते हैं कि हम किसी के पास टिकट मांगने जाते नहीं है, हमको टिकट दे दिया तो ठीक है, नहीं तो जनता हमको सीधा जिता करके भेज देती है, टिकट उकट मांगने की जरूरत नहीं। तो आप ये समझ सकते हैं कि अनंत सिंह को शायद इस बात का एहसास नहीं होगा, या उन्होंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में सोचा भी नहीं होगा कि कोई उन पे हमला भी कर सकता है। ये हम आपको बता सकते हैं। और इसलिए जिस तरीके से सोनू मोनू गैंग, जो गैंग कहलाता है, क्योंकि ये लोग नए यंग यंग आप कह सकते हैं यूथ हैं, कोई बहुत ज्यादा इनकी उम्र नहीं है। और जब इन दोनों ने का नाम आ रहा है कि इन दोनों ने मिलकर के हमला किया है, तो बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों का नाम एक बार फिर से चर्चा में आएगा। वैसे अनंत सिंह के कई सारे विरोधी हैं, पर ज्यादातर विरोधियों का सफाया हो चुका है। तो आप समझ लीजिए कि उस इलाके में अनंत सिंह का एक छत्र राज चलता है। जहां तक सवाल है, अगर आप कहेंगे कि मोकामा से वो जीतते हैं, तो मोकामा से सूरजभान सिंह भी आते हैं। सूरजभान सिंह और श्री प्रकाश शुक्ला का संबंध पुराना है, जग जाहिर है। और किस तरीके से श्री प्रकाश शुक्ला, जो कि उत्तर प्रदेश के बाहुबली माने जाते थे, उनका पुलिस एनकाउंटर हुआ था, उन्होंने कैसे कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी, ये बनाई गई थी जी। बिल्कुल। तो ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन अब सूरजभान सिंह भी नेता हो चुके हैं, और अक्सर बाहुबली कैसे राजनीति में जाते हैं, आप राजनीति का अपराधीकरण कह लीजिए या अपराध का राजनीतिकरण कह लीजिए, ये दोनों बिहार के पॉलिटिक्स की हकीकत है। अब सवाल यह है कि अनंत सिंह पे भी कम मुकदमे नहीं है। अभी वो जेल गए थे तो उनपे कई सारे मुकदमे लादे गए थे। वजह ये थी कि इनकी पत्नी जो राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह है, उनके विरोध में कांग्रेस पार्टी से खड़ी हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। और कहा जाता है कि इसी वजह से इन पर मुकदमा लाद दिया गया, वो कांग्रेस की शरण में चले गए अनंत सिंह। लेकिन इस चुनाव में सब कुछ ठीक दिखा। अनंत सिंह पैरोल पे बाहर आए थे, वो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के लिए प्रचार भी कर रहे थे, दोनों को एक स्टेज पर भी देखा गया। राजीव रंजन सिंह उनको छोटे सरकार कहकर बुला भी रहे थे। तो राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ये बात जग जाहिर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अनंत सिंह पर हमला, और वो भी जो कहा जा रहा है कि जितने राउंड्स फायरिंग किए गए हैं, वो निश्चित तौर पर एक बात का जो है डर उस इलाके में पैदा करता है कि क्या फिर से उस इलाके में गैंगवार शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी चुपचाप बैठे हुए हैं,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पृष्ठभूमि बाहुबलियों की रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिलहाल सिर उठा नहीं रहे हैं, आमने-सामने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग ज़रूर हैं जो चाहते हैं कि मोकामा से अनंत सिंह हारे, जो चाहते हैं कि उस इलाके से अनंत सिंह का बाहुबल कम हो। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे ही लोगों ने सोनू और मोनू के कंधे पर हथियार डाल करके अनंत सिंह पर हमला करवाया? ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस बार जब विश्वास प्रस्ताव नीतीश कुमार हासिल कर रहे थे, तो उनकी जी, पत्नी आरजेडी की विधायक होते हुए भी नीतीश सरकार के समर्थन में वोट किया। तो जी, अब जी, अनंत सिंह को आप कह लीजिए कि जो सरकारी अमला-जमला है, जो प्रशासनिक मदद है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मोकामा, बाढ़, जहां दशकों से गैंगवार होता रहा है, कई लोगों की जानें गई हैं। डर इस बात का है कि क्या गैंगवार फिर से वहां शुरू होगा? क्या सोनू मोनू के पास इतनी ताकत आ गई है कि वो अनंत सिंह को सीधा चुनौती दें? ये सवाल जरूर उठ खड़ा होगा। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं उस इलाके से अच्छे तरीके से वाकिफ हूं, अभी लोगों की जुबान पर इसकी चर्चा बहुत तेज हो रही होगी कि आखिरकार ये सोनू मोनू कौन है, क्योंकि सोनू मोनू के नाम से वहां के लोग वाकिफ हैं, आसपास के लोग। लेकिन अभी पूरे बिहार में इसकी चर्चा हो रही होगी कि आखिरकार ये सोनू मोनू कौन है जिसने सीधा अनंत सिंह को चुनौती पेश की है, क्योंकि अनंत सिंह उस इलाके में अपने बाहुबल के लिए जाने जाते हैं। अगर लोगों के बीच लोकप्रियता की बात करें तो उसके लिए जाने जाते हैं, उनके लिए पार्टी मैटर नहीं करता। पार्टी के लिए उस विधानसभा में अनंत सिंह मैटर करते हैं, इसलिए वो निर्दलीय लड़े, आरजेडी से लड़े, जेडीयू से लड़े, उनकी जीत होती रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस फायरिंग के बाद उनके पीछे कौन कौन लोग खड़े हैं, वजह क्या है इस फायरिंग की, असली मोटिव क्या है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, आनंद सिंह की लंबी लड़ाई अपने परिवार के ही लोगों के साथ हुई। विवेका पहलवान एक कहे जाते हैं, उनका बड़ा पुराना नाम था, जो कि उनके चचेरे भाई, चाचा, मतलब एक ही परिवार के लोग हैं। उनसे जी, दशकों लड़ाई चली। और आप ये जान लीजिए कि कुछ साल पहले विवेका पहलवान से इनकी संधि हो गई। विवेका पहलवान के एक भाई होते थे संजय सिंह, उनकी हत्या हुई और उसके बाद केस मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने मिलजुल करके दोनों के बीच में सुलह और समझौता करा दिया। तो कहा यह जाता है कि दो सबसे बड़े जानी दुश्मन, जो कि एक ही परिवार, एक ही पट्टेदार के हैं, वो जब एक साथ आ गए हैं, तो अब अनंत सिंह के बड़े दुश्मन कोई बचे नहीं। पर ये जो नए उम्र के, या कह लीजिए कम उम्र युवा जो है सोनू मोनू, उन्होंने फायरिंग किया, किसके सह पर किया, किस वजह से किया, मुझे